हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको नए साल की एडवांस में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बीते और एक दो सालों से जो कोरोना का एक भयंकर सा दौर हमने देखा है 2020-2021 में भी, तो होपफुली कि ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगे और ओमिक्रॉन के केसेस भी कम हो जाए और हमें एक स्वस्थ जिंदगी फिर से एक बार मिले और ये कंटिन्यू हो आगे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो हमारे अलग अलग लगन में अलग अलग ग्रहों की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क लगन में चंद्रमा की उपस्थिति अलग अलग भाव में क्या फल देती है। तो कर्क लगन जो होता है वो एक आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों के आंख में काफी जल्दी आंसू आ जाते हैं, काफी इमोशनल हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन हमेशा ये दूसरों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा करते हैं और अपना भला बुरा भी उसमें नहीं सोचते। तो चंद्रमा अगर अच्छे कंडीशन में हो, अच्छी जगह प्लेस्ड हो, तो खुद को मतलब मेंटली इंसान बहुत स्टेबल होता है। माइंड इंसान का काफ़ी अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे से काम करता है और इमोशंस से भी इंसान खुद के लिए बेनिफिट उठा सकता है। लेकिन ऐसा इंसान दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करता हुआ देखा गया है। तो कर्क लोग, लगन के लोग सहनशील होंगे, भावुक होंगे और ऐसे लोगों के आंख में जल्दी आंसू आ जाएंगे। अगर उनको कोई बात बोलता है तो उन्हें काफ़ी जल्दी लग जाती है। तो कर्क लगन में चंद्रमा जो है वो कर्क लगन के स्वामी है। कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा के पास में है। तो चंद्रमा इस कुंडली के लिए योग कारक प्लेनेट है, काफी पॉजिटिव प्लेनेट है। और जिस घर में भी वो बैठेंगे, जिस घर घर से अपनी सातवीं दृष्टि से जिस घर को देखेंगे, वहां पे ये हमेशा अच्छा फल ही देंगे। तो प्लेसमेंट पे डिपेंड है कि चंद्रमा किस प्रकार के फल देते हैं, लेकिन योग कारक होने के कारण अपने जहाँ पे भी बैठेंगे वहां पे वो उसकी वृद्धि करा देंगे। तो देखते हैं कि चंद्रमा अलग अलग भाव में कैसे फल देते हैं। तो ये है एक सैंपल कुंडली कर्क लगन की। मान लीजिए कि चंद्रमा ये लगन में ही पड़े हैं 4 नंबर में, यानी कि कर्क राशि में। तो कर्क राशि में चंद्रमा कुंडली के लिए बहुत अच्छे हो गए। इंसान काफी इसका माइंड जो होगा वो एक तो जल तत्व, कर्क राशि के पास स्वामित्व जल तत्व का है और चंद्रमा खुद भी इस तत्व का प्रधान ग्रह माना गया है। और चंद्रमा जो होता है वो शुक्ल पक्ष जो होता है उसमें काफी अच्छा माना गया है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और कृष्ण पक्ष में थोड़े से निगेटिव चंद्रमा के रिजल्ट रहते हैं, यानी कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो शुक्ल पक्ष का पीरियड है वहां पे चंद्रमा पॉजिटिव माना गया है। और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जब कृष्ण पक्ष होता है तब वो चंद्रमा निगेटिव माना गया है। तो अगर आपका चंद्रमा अच्छे प्रभाव में है, शुक्ल पक्ष में है, तो ये चंद्रमा काफी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा। और अगर कृष्ण पक्ष में भी है लेकिन चंद्रमा कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड हो, तो वहां पे भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होता है। तो लगन में चंद्रमा होने के वजह से इंसान का माइंड जो होगा वो थोड़ा सा चंचल होगा, लेकिन स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा होगी क्योंकि अपने ही राशि में चंद्रमा पड़ा हुआ है। ऐसा इंसान काफी सहनशील होगा और काफी पेशेंस रखते हुए अपना काम करने वाला होगा। साथ ही साथ में ऐसा इंसान जो होगा वो उसकी पर्सनैलिटी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होगी और पॉजिटिव थॉट लोगों को देने वाला वो जरूर होगा। तो श्री राम प्रभु जी के कुंडली में भी लगन लगन में चंद्रमा था गुरु के साथ में। गुरु वहां पे उच्च का था और चंद्रमा अपने ही राशि में था। तो ऐसा इंसान एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाला होता है, दूसरों को प्रेरणा देने वाला होता है। उसका माइंड हमेशा मतलब एक पॉजिटिव वे से काम करने वाला होता है। निगेटिव थॉट्स उसके माइंड में कभी नहीं आएंगे और दूसरों के लिए भला चाहने वाला इंसान जरूर होगा, जिसके वजह से उस वो भी अपना लोगों से भला करने वाला होगा। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि जो दाम्पत्य सुख पर, डेली वेजेस रोजगार पर पड़ी, तो दाम्पत्य सुख को बहुत अच्छा करने वाला चंद्रमा होगा। पत्नी भी उसे सुंदर मिलेगी जो अच्छे गुणों से सुशोभित होगी और अपने दाम्पत्य जीवन को अपने कर्मों से, अपने पर्सनैलिटी के प्रभाव से वो अच्छा बनाने वाला जरूर होगा। वहां पे शनि की प्लेसमेंट देखनी भी जरूरी है। अगर शनि अच्छा प्लेस्ड है तो दाम्पत्य जीवन और रोजगार ये काफी अच्छा होगा इंसान का। तो चंद्रमा लगन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा, अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, क्योंकि वो अपने ही राशि में और है और कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है। अब मान लीजिए चंद्रमा द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव में यहाँ पे सिंह राशि में आने की वजह से अपने मित्र सूर्य के राशि में है। तो ऐसे इंसान की वाणी मीठी जरूर होगी, लेकिन कभी कभी क्योंकि सूर्य में आक्रामकता है
तो ऐसा इंसान अचानक से ऐसी वाणी बोल देगा कि दूसरा एक्सपेक्ट नहीं करेगा। वो उग्र वाणी भी बोल सकता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व राशि, जो कि सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है और चंद्र जल तत्व का कारक है। तो ऐसा चंद्र जो है वो अगर सिंह राशि में जाए तो मीठी वाणी बोलेगा, और अचानक से कभी लोगों को हार्श वाणी भी बोल देगा, जिसके कारण लोगों को आश्चर्य का धक्का भी बैठ सकता है। तो कभी ज्यादा पॉजिटिव वाणी वाला, कभी कभी उग्र वाणी वाला, क्योंकि वहां पे अग्नि तत्व राशि सिंह राशि है इसलिए। ऐसा इंसान कुटुंब से उसका लगाव होगा, कुटुंब के साथ रहने वाला होगा, और धन की उसे आजीवन में कभी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि वो धन धन भाव में जाके बैठा हुआ है। सूर्य की सिचुएशन अगर बहुत अच्छी है कुंडली में, तो चंद्रमा बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन सूर्य कहीं इल प्लेस्ड हुआ तो उसके वाणी में प्रॉब्लम होगा, कुटुंब से उसकी नहीं बनेगी। और साथ ही साथ में जो चंद्रमा है वो इमोशनल इंसान जरूर होगा। फैमिली से दूर अगर जाता होगा वो, तो उससे वो इमोशनल हो जाएगा, उसके आंख में पानी भी आ सकता है। तो ऐसा चंद्रमा यहाँ पे मिले जुले फल देगा। लेकिन धन के प्रभाव के लिए ये चंद्रमा बहुत शुभ होगा और अच्छे फल देगा। अब चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। तो अष्टम दृष्टि ये अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने वाला होगा चंद्रमा। लेकिन शनि अगर वहां पे पीड़ित है, शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है, तो वहां पे 8th हाउस से ऑब्स्टेकल रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऑब्स्टेकल बढ़ाने वाला वो चंद्रमा जरूर होगा। तो यहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे। शनि सूर्य की प्लेसमेंट पे वो काफी डिपेंड रहेगा। अब बात करेंगे चंद्र अगर तृतीय भाव में है तो कैसे फल देगा। तो अपने मित्र बुध के राशि में चंद्र बैठा हुआ है। बुध की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो यहाँ पे छोटी बहन का योग देगा। छोटे भाई बहनों से अच्छे रिलेशन रहेंगे चंद्रमा के। अगर चंद्र पॉजिटिव है, शुक्ल पक्ष का है, तो अपने भाई बहनों से लाभ भी अर्जन करा लेगा इंसान। और साथ ही साथ में वो पराक्रम को, मेहनत को बढ़ाने वाला है। तो पराक्रम के रिलेटेड या मेहनत के रिलेटेड वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंसान जो भी कर्म करेगा उसमें उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने पर्सनैलिटी को प्रूव करने के लिए, लोगों के सामने साबित करने के लिए उसे अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा, और काफी मेहनत से वो उसको जूझना पड़ेगा। तो मेहनत के रिलेटेड ये थोड़ा निगेटिव हो गया। लेकिन छोटे भाई बहनों के रिलेटेड या पराक्रम या मास कम्युनिकेशन के रिलेटेड ये चंद्रमा अच्छा हो गया। तो मिले जुले फल यहाँ पे चंद्रमा के जरूर रहेंगे। जो नवम दृष्टि से अपने भाग्य भाव को, धर्म भाव को देखेगा, तो धर्म में वृद्धि कराने वाला होगा। छोटी मोटी फॉरेन ट्रेवल्स, यात्राएं कराने वाला होगा। और साथ ही साथ में नवम भाव पे दृष्टि होने से इंसान धर्म को मानने वाला जरूर होगा, और भगवान के प्रति उसकी आस्था रहेगी अगर चंद्र पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो। ऐसे केस में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है। अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है या निगेटिव भी है, तब भी ये चंद्रमा कुंडली के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर गुरु से दुष्ट है और वहां पे गज केसरी योग भी केंद्र में बनेगा, तो उस चंद्रमा वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो गुरु शुक्र जैसे या बुध जैसे पॉजिटिव प्लेनेट की चंद्रमा पर दृष्टि होना, ये चंद्रमा के पॉजिटिवनेस को बढ़ाने वाला हमेशा होता है। तो किसी भी भाव में चंद्रमा बैठे, अगर गुरु उसको देख रहा हो, तो चंद्रमा के रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में है तो उसे जातक का माता से बहुत अच्छा लगाव होगा, माता से बनती होगी। और यहाँ पे चंद्रमा स्थान बली हो जाते हैं, तो इंसान को माता से पोषण बहुत अच्छा मिलेगा, माता की सुनने वाला होगा इंसान। और गाड़ी, भूमि, वाहन से भी लाभ अर्जन कराने वाला होगा। ऐसा इंसान का जिसकी जिंदगी में बहुत बड़ा घर होगा उत्तरार्ध में, जब कभी भी चंद्र की दशा महादशा चलेगी तब। और ऐसे इंसान अच्छे बड़े बड़े वाहनों का उपभोगी भी होगा। तो यहाँ पे चतुर्थ हाउस में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये चंद्रमा प्रॉपर्टी, लैंड के बहुत अच्छे वहां पे लेके आएगा, और माता से रिलेशन इंसान के बहुत अच्छे होंगे। ये चंद्रमा अगर अपनी सप्तम दृष्टि करियर के भाव में डालता है तो करियर में भी पॉजिटिवनेस लाएगा, और इंसान का जो करियर होगा वो स्टेबल होगा। साथ ही साथ में मंगल की प्लेसमेंट भी देखना आवश्यक है। मंगल अच्छा है कुंडली में, तो इंसान अपने बिजनेस में ग्रो करेगा और बिजनेस में ऊंचाइयां वो हासिल करा लेगा। तो चंद्रमा के चतुर्थ भाव में हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चंद्रमा के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये 2.5 दिन में अपनी पोजीशन बदलते हैं। 2.5 दिन में एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। तो ये जब कभी भी रिजल्ट देंगे, ये कोई भी स्थान में हो, उस स्थान के रिलेटेड वो अच्छे रिजल्ट दे के ही जाएंगे, और रिजल्ट चेंज होने वाले होंगे। तो चतुर्थ भाव में हो या लगन में हो, अगर लगन में चंद्रमा प्लेस्ड है तो
पर्सनैलिटी में चेंजेस लाना, पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस लाना, ये चंद्रमा का स्वभाव हो जाएगा। अब बात करेंगे चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो कैसे फल देगा। पंचम भाव में चंद्रमा का एक प्रॉब्लम होता है कि चंद्रमा यहाँ पे नीच का होता है, क्योंकि ये अपने में जो शत्रु है मंगल से समा रिलेशन है चंद्रमा के, हालांकि तो वहां पे वो नीच का फील करता है, क्योंकि वो हॉट यानी कि अग्नि तत्वीय राशि है। हालांकि जो 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक जो है ये जल तत्व राशि है, लेकिन ऐसे इंसान का जो स्वभाव होता है वो उग्र होता है मंगल की प्रधानता के कारण। तो जल तत्वीय राशि वृश्चिक यहाँ पे जरूर है, चंद्रमा जल तत्वीय राशि में जरूर है, लेकिन मंगल का जो स्वभाव है उग्र, वो वहाँ पे उग्रता वो मंगल जरूर दिखाएगा। और मंगल अगर चंद्रमा पर दृष्टि डालता है या मंगल कहीं पे स्ट्रांग होके बैठा है तो चंद्रमा को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस यहाँ पे जरूर फील करेगा। तो इंसान माइंड में उसका कंफ्यूजन रहेगा, एक डिसीजन पे वो फर्म नहीं रहेगा पंचम स्थान में। और साथ ही साथ में संतान प्राप्ति में भी उसके व्यवधान आ सकते हैं, संतान से भी इंसान को कष्ट मिल सकता है। तो इस प्रकार से नीच चंद्रमा के फल यहाँ पे अच्छे नहीं होते। हालांकि ये जल तत्वीय राशि है, लेकिन मंगल की प्रभावता होने की वजह से, और मंगल एक उग्र उग्र ग्रह होने की वजह से वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस इंसान को जरूर मिलेगा। तो ऐसे केस में इंसान को चंद्रमा के उपाय करने चाहिए, चंद्र देवता का नमन करना चाहिए। महादेव को सोमवार को महादेव टेम्पल में जाके वहाँ पे जल या दूध अर्पण करना चाहिए महादेव के पिंड को। तो इसके ये ऐसे उपाय करने से चंद्र के निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कम होते देखे गए हैं, और मंगल वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। तो निजता यहाँ पे चंद्र की कम करनी पड़ेगी, और इसी का कारण होगा कि अगर हम उपाय करते हैं तो चंद्र वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देने को बाध्य हो जाएंगे। चंद्रमा की जो दृष्टि है, अगर ये चंद्रमा की दृष्टि जो है वो सप्तम दृष्टि 11th हाउस पर पड़ेगी, तो 11th हाउस पर दृष्टि होने की वजह से यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे उच्च की दृष्टि है लेकिन चंद्र खुद यहाँ पे निगेटिवली प्लेस्ड है, तो अपने बड़े भाई बहनों पे वो निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, बड़े भाई बहनों से वाद विवाद हो सकते हैं। और इंसान के लाइफ में एक से ज्यादा आय के स्रोत तो होंगे अगर गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो और उस स्रोतों से इंसान लाभ जरूर प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर ये चंद्रमा गुरु से दुष्ट नहीं है, पॉजिटिवली प्लेस्ड पॉजिटिव ग्रहों से दुष्ट नहीं है, या फिर मंगल शनि की दृष्टि है, तो यहाँ पे लाभ के स्रोतों की प्राप्ति में चंद्रमा व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। तो बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां और लाभ प्राप्ति में व्यवधान, ये चंद्रमा के निगेटिव फल यहाँ पे देखे जा सकते हैं अगर चंद्रमा पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो। लेकिन वही अगर गुरु की दृष्टि होगी तो ये चंद्रमा वहां पे पॉजिटिवली काम करेगा और माइंड को स्टेबल रखेगा। बात करेंगे चंद्रमा अगर 6th हाउस में प्लेस्ड है तो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के लिए वो बुरा हो गया। इंसान के लाइफ में छोटी मोटी बीमारियां आती रहेंगी, रोगों से ग्रस्त हो सकता है जब कभी भी चंद्रमा की दशा महादशा दशांतर दशा चलेगी। साथ ही साथ में शत्रु वहाँ पे कामों में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लगन भाव का स्वामी है, और लगन भाव का स्वामी उत्वा होकर वो 6th हाउस में है बैठा है, इसलिए कंपटीशन में वो जीत जरूर दिलाएगा, और हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए वो पॉजिटिव जरूर हो जाएगा। छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है, लेकिन लगन भाव का स्वामी होने की वजह से और योग कारक ग्रह होने की वजह से वो बीमारियों से मतलब दूर भी कराएगा। बीमारियां देगा लेकिन उससे दूर भी कराएगा, और इंसान को स्वस्थता भी देगा। तो यहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे, लेकिन निगेटिव फल यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। अगर कोई कर्ज लेते हैं तो चंद्रमा की दशा महादशा में वो कर्ज बढ़ सकता है, और ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वो कर्ज इंसान चुका ना पाए, तो कर्ज लेने से इंसान को बचना चाहिए। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर पड़ेगी, तो यहाँ पे छोटी मोटी जेल यात्राएं भी हो सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा की दशा महादशा में जब इंसान पैसे सेव करने की सोचेगा तो वही टाइम पे खर्चे आगे बढ़े चढ़े रहेंगे, जिसके कारण इंसान मेंटली स्ट्रेस फील करेगा और उसको लाइफ में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो खर्चे कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए चंद्र के उपाय किए जा सकते हैं, जैसे हमने कहा महादेव जी की पिंड की पूजा करें, वहाँ पे वहाँ पे पानी और दूध वहाँ पे अर्पण करें, तो चंद्र के नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे जरूर कम हो जाएंगे। अब बात करेंगे चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा फल देंगे। पति पत्नी जो है, या पति की कुंडली है तो पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी की कुंडली है तो पति अच्छा मिलेगा।
पति पत्नी का चेहरा ये राउंड होगा चंद्रमा की तरह। साथ ही साथ में स्वभाव भावुक और अच्छा होगा, इमोशनल होगा। एक दूसरे की केयर करने वाले होंगे। लव मैरिज के योग भी बन सकते हैं क्योंकि लगन में होकर स्वामी चंद्रमा होकर 7th हाउस में गया है। तो यहाँ पे लव मैरिज के योग ये इंसान के लाइफ में ये चंद्रमा कहीं ना कहीं बनाता है। साथ ही साथ में पत्नी से रिलेशन अच्छे रहना, रोजी रोजगार, डेली वेजेस ये अच्छे होना, और इंसान की पर्सनैलिटी पर ये 7th हाउस पर अपने ही राशि पर चंद्रमा दृष्टि डालते हैं तो पर्सनैलिटी को भी काफी प्लीजिंग बना देगा। पर्सनैलिटी में कंफ्यूजन कम होगा, मेंटली इंसान स्टेबल होगा और अपनी पत्नी की सुनने वाला होगा, जिसके कारण इंसान के लाइफ में वो लाभ प्राप्त कर सकेगा। तो 7th हाउस में चंद्रमा ये अच्छा फल देने वाला होता है और वो कुंडली के लिए काफी अच्छा हो जाता है। पत्नी उसे अच्छी मिलेगी अगर ये जातक की पति की कुंडली है तो। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो कैसा फल देगा? तो अष्टम भाव में गया हुआ चंद्रमा ये हमेशा ये बुरे फल देने में ही सहायक होता है। ऑब्स्टेकल्स खड़ी करता है। और अगर शनि भी कुंडली में कहीं ना कहीं नीच हो गया या फिर कुंडली में शनि शत्रु राशि में जाके बैठा हुआ है तो ऐसा चंद्रमा ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न करा के इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कराते रहता है और उसका काम बनता बनता कहीं ना कहीं रुक जाता है। अष्टम भाव में होने की वजह से छोटी मोटी बीमारियां, एक्सीडेंट भी दे सकता है चंद्रमा। और ऐसा चंद्रमा अगर इस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वही चंद्रमा यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो जाएगा। इसके कारण गुरु की दृष्टि होने की वजह से ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे, मेंटली स्टेबिलिटी देगा अगर गुरु की वहाँ पे दृष्टि है तो। और इंसान की पर्सनैलिटी जो रहेगी वो कंफ्यूजन से दूर होगी और वो इंसान वो धीरे धीरे पॉजिटिव वे से विचार करने वाला, सोचने वाला होगा। यही अगर शनि की दृष्टि है तो वहाँ पे विष दोष बन जाएगा। मंगल की दृष्टि है तो वहाँ पे इंसान काफी शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, उसकी जो एनर्जी है वो बुरे चीजों में रहेगी। लेकिन गुरु से दुष्ट होने की वजह से बुरे प्रभाव में कमी आकर वहाँ पे चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देने वाला जरूर होगा। तो यहाँ पे भी चंद्रमा के आप उपाय करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ने की वजह से धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। चंद्रमा अच्छे पॉजिटिव प्रभाव में है तो उसकी परिवार से भी बनती होगी। लेकिन यही चंद्रमा अगर शत्रु ग्रहों से पीड़ित है तो वो फैमिली से दूर रहने वाला होगा और धन की उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी। चंद्रमा अगर नवम भाव में है तो वो हालांकि यहाँ पे जल तत्वीय राशि में है और अपने मित्र गुरु के राशि में होने की वजह से ऐसा इंसान काफी भाग्यवान कहा जाएगा। लगन का स्वामी जाकर भाग्य में बैठा है तो ये अपने भाग्य को साथ लेने लेके आया हुआ रहेगा। और ऐसा इंसान को कहते हैं कि अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके हुए इंसान जन्म लेता है। तो अपने भाग्य का वो सही स्वयं निर्माता होता है और भाग्य को अपने साथ में लेके वो जन्म लेता है। तो ऐसा इंसान का जो कुल रहता है वो भी काफी अच्छा होता है। और धर्म में ऐसे इंसान धर्म के कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। फॉरेन ट्रैवल्स, छोटी मोटी फॉरेन यात्राएं करने वाला होता है। और अपनी गुरुजनों से उसके संबंध अच्छे होते हैं। अपने पिता की केयर करने वाला होता है, पिता से भी रिलेशन अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ में ये भगवान को मानने वाला भी होता है। लाइफ में धार्मिक यात्राएं भी इंसान की संभव है। धर्म कार्य में उसकी रुचि अच्छी रहेगी और वो जो पिलग्रिमेज है वहाँ पे विजिट करने वाला होगा। तो ओवरऑल 9th हाउस में ये भाग्यवर्धक चंद्रमा कहा जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में होने की वजह से छोटी मोटी जो यात्रा है वो होती रहेगी और छोटी भाई बहनों से संबंध उसके अच्छे रहेंगे। और एक छोटे बहन का योग भी यहाँ पे इंसान के लाइफ में जरूर बनता है। ऐसा इंसान पराक्रमी भी होगा जब कोई भी चंद्र की दशा महादशा चलेगी तब। चंद्रमा अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे ये मेष राशि का इंसान हो जाएगा। अगर मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है तो ऐसा इंसान जातक को ऐसा चंद्रमा जातक को काफी कर्तव्यगार बनाता है, कामों में रखने वाला बनाता है। हमेशा कोई ना कोई काम इंसान करते रहेगा। कोई बिजनेस में चला जाएगा, कोई मशीनरी खरीद लेगा, उससे वो बिजनेस करेगा, या कोई ऐसे काम करेगा जो ज्यादातर लोग नहीं करते और वो उससे अपनी ख्याति भी अर्जित करा सकता है। तो ऐसा इंसान काफी अच्छा बिजनेसमैन होगा, बिजनेस माइंडेड होगा और अपना कर्म सटीकता से करने वाला वो इंसान जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे कर्म स्थान में चंद्र जाके बैठा है। और अगर यही चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र होता है तो वो नक्षत्र पुरुष प्रधान होता है। तो ऐसा इंसान काफी पुरुष प्रधान प्रकृति वाला भी होगा। तो हमेशा कर्म से अपना जो प्रेजेंस है वो प्रूव करने वाला वो जातक जरूर होगा। तो ये कुंडली के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा हो गया।
चंद्रमा की सप्तम दृष्टि माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान पर पड़ेगी, तो माता से इंसान की बनती होगी। चंद्रमा अच्छे प्रभाव में है तो माता पिता के रिलेशन भी अच्छे रहेंगे वहाँ पे, और गाड़ी भूमि वाहन जमीन जायदाद से भी इंसान लाभ प्राप्त करने वाला जरूर होगा। तो 10th हाउस में चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। चंद्रमा अगर एकादश भाव में है तो ये कुंडली में जो भी स्थान है उसमें सबसे अच्छा चंद्रमा इस स्थान में हो गया। इसका कारण यह है कि लगन भाव का स्वामी बना चंद्रमा और उच्च का होकर, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो उच्च का चंद्रमा होकर लाभ स्थान में जाना ये सर्वोत्तम स्थिति चंद्रमा की देखी जा सकती है। तो ऐसा इंसान, इसके लाइफ में पैसे की, धन की कभी कमी नहीं आने वाली। धन के स्रोत हमेशा बनते रहेंगे, एक से ज्यादा धन के स्रोत रहेंगे, और वो स्रोत हमेशा हमेशा इंसान को किसी ना किसी तरह से धन का आगमन जरूर कराते रहेंगे। तो एक से ज्यादा धन के स्रोत होना और अपने पर्सनैलिटी से भी धन के स्रोत क्रिएट करना, और बिजनेस में अगर करते हैं बिजनेस तो बड़े भाई बहनों के साथ जुड़कर अच्छा बिजनेस करना, ऐसे योग भी चंद्र यहाँ पे बनाते हैं। तो इंसान की लाइफ में एक प्रकार से अच्छे चेंजेस लाने वाला चंद्रमा होगा। पर्सनैलिटी इंसान की बहुत प्लीजिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी। अगर डिग्री वाइज चंद्रमा का बल बहुत अच्छा है तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डिग्री वाइज थोड़ा कम बल भी है तो भी चंद्रमा के कारत्न मोती आप धारण कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुंडली में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला चंद्रमा जरूर होगा, और ऐसा इंसान हमेशा लाभ प्राप्ति की ओर अग्रसर बढ़ता रहेगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो एक पुत्री संतान का योग जरूर बनेगा। हायर स्टडीज में भी इंसान जाता है तो हायर स्टडीज में भी उसे काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। लव रोमांस में वो काफी सक्सेसफुल रहेगा, और अपनी दाम्पत्य सुख को भी वो अच्छा करने वाला होगा, और जिसके कारण उससे एक से ज्यादा संतान उसे जरूर उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे चंद्रमा के बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। चंद्रमा के पॉजिटिव फल यहाँ पे बड़े चढ़े रहेंगे। चंद्रमा मान लीजिए अगर 12वें भाव में है तो ऐसा इंसान फॉरेन सेटल हो सकता है जब चंद्रमा की दशा अंतर दशा चलेगी। फॉरेन में जाकर कोई कर्म करे तो वहाँ पे इंसान काफी स्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि चंद्रमा एक ये माइंड होता है, और 12th हाउस में माइंड का जाना, हमेशा वो फॉरेन ट्रेवल के बारे में सोचता रहेगा या फॉरेन लैंड के ऊपर वो आकृष्ट रहेगा, और वहाँ पे जाकर भी वो घर की तरफ ध्यान दे सकेगा। इसके कारण उसके माइंड में स्टेबिलिटी आकर वो अच्छा कर्म वहाँ पे करेगा। खर्चे इंसान के बड़े चढ़े रहेंगे लाइफ में। एक खर्चा होता है तो खत्म होता है तो दूसरा आगे बढ़ा रहेगा, और ऐसे इंसान के मन में हीन भावना जरूर रहेगी कि मैं धन जितना कमाता हूँ तो उससे ज्यादा मेरे खर्चे हमेशा बड़े चढ़े रहते हैं। ऐसे इंसान के लाइफ में छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी बीमारियां उसके शरीर को घिरे हुए रहती है, क्योंकि वो खुद उठकर व्यय के भाव में चला गया है। ऐसा इंसान खर्चों में भी वो खर्चे भी बड़े चढ़े करता रहेगा। वो सोचता रहेगा कि मैं पैसे कैसे सेव करूं, लेकिन सेव करने जाएगा तो और खर्चे हो जाएंगे, क्योंकि वो लगन के भाव का स्वामी होकर खर्च के स्थान में चला गया है। तो ऐसे केस में चंद्रमा को नमन करे, चंद्रमा के उपाय करे, महादेव के मंदिर में सोमवार को जाकर महादेव को प्रणाम करके दूध और वहाँ पे जल जरूर चढ़ाए, तो यहाँ पे चंद्रमा के हम इस तरह से पॉजिटिव फल प्राप्त करा सकते हैं। सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा तो वहाँ पे शत्रुओं से थोड़े प्रॉब्लम वहाँ पे जरूर लगे रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेगी, और साथ ही साथ में कोई ऋण लेगा तो उसे चुकता करने में चंद्र की महादशा में बहुत समय लग सकता है। तो चंद्रमा का जो रत्न है मोती, वो किन किन भाव में पहना जा सकता है? एक तो लगन में आप पहन सकते हो, द्वितीय भाव में पहन सकते हो, पराक्रम भाव में बुध की कंडीशन देखे और किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह मशवरा लेकर उसके बाद आप पहन सकते हो। चतुर्थ भाव में मोती पहना जा सकता है। पंचम भाव में कभी नहीं पहना जा सकता क्योंकि चंद्रमा नीच का हो जाता है और अशुभ फल देता है। 6th हाउस में भी मोती नहीं पहनना चाहिए। 7th हाउस में पहना जा सकता है। अष्टम स्थान में भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो ऑब्स्टेकल्स बढ़ाने वाला होगा। नवम भाव में आप अच्छे फल ले सकते हैं, और ज्यादा अच्छे फल ले सकते हैं मोती पहनकर। 10th हाउस में भी पहना जा सकता है, 11th हाउस में भी पहना जा सकता है, और 12th हाउस में क्योंकि वो खर्चे बढ़ाने वाला होगा तो मोती किसी ज्योतिषी से, किसी बड़े विद्वान ज्योतिषी से या बुध की कंडीशन देखकर वो आप उसे धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोती किन किन भाव में पहना जा सकता है, किन भाव में नहीं पहना जा सकता। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आप सवाल ज़रूर पूछते रहिए ताकि इसमें से हम भी सीख सकें।
वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की शुभकामनाएं एडवांस में, और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे 4000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो गए हैं, तो आपके सपोर्ट के लिए, आपकी जो हमेशा हमको मेंटली सपोर्ट हम लोग हमेशा देते हैं, कमेंट करके भी सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद।